और यहां से सीधा रुख प्रयागराज का करेंगे। प्रयागराज से खबर, जहां पर प्रयागराज में यूपीएससी के खिलाफ पिछले 4 दिनों से जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए अभी जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 4 दिन से जो छात्र हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आयोग से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है छात्रों की तरफ से, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक बात करने के लिए यहां पर नहीं पहुंचा है। इस बीच देखिए पुलिस की तरफ से 12 छात्रों को इससे पहले हिरासत में ले लिया गया था। कहा जा रहा था कि कुछ अराजक तत्व हैं इस जो छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया था कि 12 छात्रों को हिरासत में ले गया। लेकिन इस बीच देखिए अब जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है। समय के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो 2 पालियों की जगह 1 पाली में कराई जाए। अपनी मांगों पर अड़े पड़े हैं जो छात्र हैं, लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी आयोग के चारों तरफ, लेकिन इस बीच उस बैरिकेडिंग को हटाकर देखिए छात्र किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को हटाकर, गिराकर उसके ऊपर से कूदते हुए, फांदते हुए जो छात्र हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी। कुछ देर पहले उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पुलिस छात्रों को खदेड़ते हुए नजर आई थी और 12 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन इस बीच अभी जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कई मांगे हैं जो लगातार छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी। छात्रों की तरफ से साफ कर दिया गया था कि मिराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मिराज का करेंगे, जानकारी लेंगे। मिराज, 12 छात्रों को इससे पहले हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब ये जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों की तरफ से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है, गिरा दिया गया और आगे बढ़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें? बैरिकेड के पास में रिएक्शन कर ले कुछ। स्वाति आपको बता दें कि जिस समय 12 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, ये खबर जैसे ही छात्रों के बीच पहुंची है, छात्र इकट्ठा हुए और हजारों की तादाद में छात्रों ने बैरिकेड को तोड़ा और उसके पे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे पहुंच गए। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को भी धक्का मारते हुए, और अब वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह बैरिकेड को तोड़ा और उसको हटाते हुए पूरे छात्र और छात्राएं डांटते हुए आगे बढ़ गए। जी मिराज, लेकिन कई मांगे थी जो छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी। अगर आयोग की तरफ से कोई आता और बातचीत करता छात्रों से तो शायद ये प्रोटेस्ट जो था वो रुक जाता, थम जाता, छात्र उठ जाते यहाँ से। जी स्वाति, बात यही है कि लोग 4 दिनों से छात्र धरने पे बैठे हुए हैं। बैरिकेड लगाया गया है कि आप लोगों ने बैरिकेड को तोड़ के अंदर जी क्यों आखिर ऐसा कदम उठाना पड़ा जब बातचीत के माध्यम से रास्ते निकाले जा सकते हैं? पुलिस का ऐसा कहना है कि ये लोग बातचीत करने को तैयार। सर, बातचीत के माध्यम से रास्ता तभी निकाला जाएगा। बार बार बोला जा रहा है कि आप अपना डेलीगेशन लेके आइए। 5 लाख छात्रों की डिमांड जो है वो यही है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। ठीक है, अगर 5 लाख छात्रों की सिर्फ यही डिमांड है तो आप डेलीगेशन से आगे बातें क्या करेंगे? 5 लोग अंदर जाके क्या बातें करेंगे? आपको हम साफ साफ कह रहे हैं कि आप हाँ करिए या ना करिए। इस चीज पे आप या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए कि आप इससे सहमत है या नहीं सहमत है। अगर नहीं सहमत हैं तो आप बताइए सबके सामने पब्लिकली। आयोग के अध्यक्ष साहब आके बताएं बाहर, डेलीगेशन का क्या मतलब है आप बताइए। कितनी बार डेलीगेशन जा चुके हैं? 3 बार परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे ये सब आंदोलनकारी हैं, सब छात्र हैं, सुबह से यहाँ खड़े हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, पत्रिका गेट से वहां भेजा गया हमें, हम लोग यहाँ पे आए। अब बताइए कि ये हम लोग की क्या गलती है? परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी है। एक बार मार्च में होनी थी, जुलाई में होनी थी, अक्टूबर में होनी थी, अभी अक्टूबर में होनी थी, फिर दिसंबर में, अब ये भी 2 शिफ्ट में करवा रहे हैं। आप बताइए नॉर्मलाइजेशन कितना गलत है? आप लोग रिसर्च कर लीजिए या कहीं भी आप लोग पढ़ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन कभी भी छात्रों के हित में नहीं है। आप ये बताइए कि पानीपत का युद्ध कठिन था या चंदेरी का युद्ध कठिन था? आप ये बताइए कैसे आप डिसाइड करेंगे इस चीज को? मान लीजिए जिस शिफ्ट का पेपर आसान है उस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे छात्र लिए जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये बिल्कुल क्रिकेट के डकवर्थ लुईस सिस्टम की तरीके से है। अभी हाल ही माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी ये व्याख्यान आया है कि खेल के नियम मैदान के बीच में नहीं बदले जा सकते। अगर खेल शुरू हो गया है तो आप नियम बदल नहीं सकते। इन्होंने 25 दिन पहले ये नियम बदला है कि आप नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, और ये सिर्फ 2 एग्जाम में होगा। इसमें बताइए आप प्रतियोगी छात्राओं की क्या गलती है? क्या गलती है बताइए? जी बिल्कुल।
के अध्यक्ष से क्यों नहीं बातचीत? जी आयोग के अध्यक्ष बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप डेलीगेशन लेके अंदर आइए। हम कह रहे हैं जब हम सड़क पे बैठे हैं, आयोग छात्रों के हितों के लिए है, आयोग का काम है छात्रों के हितों को देखना, लेकिन जब वो सड़क पर नहीं आ सकते हमारे से बात करने, तो आप बताइए डेलीगेशन जाने का क्या मतलब है? हम आयोग की कठपुतली बन के रह चुके हैं। हमें जो इशारा किया जा रहा है, आपका पेपर 2 महीने पोस्टपोन किया गया है, हम चलिए ठीक है सर पोस्टपोन हो गया, फिर 2 महीने पोस्टपोन किया जा रहा है, अब नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा आपके पेपर में। अब बताइए कि हम लोग कठपुतली हैं या प्रतियोगी? ये जो सर लोग खड़े हैं यहाँ पे, क्या ये लोग प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके नहीं आए हैं यहाँ पे? इन्हें नहीं पता कितनी मेहनत होती है? घरों से बच्चे यहाँ 4-4 दिन तक खड़े हैं, ऐसा नहीं कोई आंदोलनकारी है, कोई नेता भेज रहे हैं यहाँ पे, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपको चाहिए तो हम OTR नंबर अपना सब कुछ लाके आपके सामने रख देंगे, लेकिन आप हमको आंदोलनकारी मत बनाइए, आप हमारे छात्रों के हितों की बात कीजिए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे सर। ये जो डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, मेरा नाम विकास तिवारी है। जो हाँ, मैं प्रयागराज का हूँ रहने वाला। जो डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था तो 5 लोगों को भेजा गया था। अध्यक्ष जी डरा धमका दिए थे, उसको धमकी दिए थे तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो बाहर। आज DM साहब आ रहे हैं, CP साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। एक मांग है, यदि वही हमारी तरह से रख दे कि 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम होना चाहिए, और कोई मांग नहीं है। भाई डेलीगेशन हम तब भेजेंगे जब हमारे बहुत सारी मांगे हों, हमारे 7-8 बिंदु हो तो हम डेलीगेशन भेजें। एक बिंदु है, और आयोग भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इन्होंने उल्लंघन किया। यदि पेपर शिफ्ट कराएंगे तो ये वैकेंसी लटक जाएगी, कोर्ट में जाएगी, या तो 4 साल 5 साल लटकी रहेगी। ये आयोग भी जानता है, और ये जानबूझ के कि बीचों बीच नियम बदल दिए गए। हम लोगों को पढ़ना चाहिए घर में, हम लोगों का एग्जाम लगा है, 6-7 को भी लगा है, पढ़ना चाहिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आके अपनी मांग रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड नहीं, हमारी खुद की मांग है, और राज्य की सर्वोच्च परीक्षा है ये। राज्य की सर्वोच्च परीक्षा के लिए हमें जब ये करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं दूसरे एग्जामों में क्या स्थिति होगी। तो हमारी एक मांग है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो। जो लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, वही वो एकेडमिक एग्जाम है, NTA में, नीट में एग्जाम होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है। तो बस एक ही है कि हमारा 1 शिफ्ट में 1 इलेक्शन। बिल्कुल। देखिए छात्रों की तरफ से साफ कहा जा रहा है। देखिए छात्रों को हमने सुना, वो लगातार ये कहते हुए नजर आए कि हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, कुछ मांगे हैं उनकी, और उसी को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि वो नहीं चाहते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो 2 पालियों में हों, बल्कि 1 पाली में हो, ये चाहते हैं, और नॉर्मलाइजेशन को, ये जो प्रोसेस है वो खत्म किया जाए। मेराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मेराज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मेराज, छात्रों को हम सुन रहे थे, छात्रों की तरफ से ये कहा गया कि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो डेलीगेशन है वो लेकर पहुंचे उनके पास, तब वो बातचीत करेंगे। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमारी 8-9 तो मांगे ही नहीं है, 8-9 मांगे हों तो हम डेलीगेशन लेकर जाएं अंदर। हमारी सीधी 1-2 मांगे हैं, अध्यक्ष आए और हमसे बात करें, हाँ या ना बोले। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अमरनाथ है, मैं अध्यापक हूँ। इस बात को आप गंभीरता से सुने, आप महज छात्र का एक आक्रोश न समझें। मैं यहाँ 2 रोज से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि छात्रों की मांग वाजिब है। मैं खुद अध्यापक हूँ, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस टीवी और पॉलिटिकल मीडिया विंग में ये चलाया जा रहा है कि ये गलत है या नॉर्मलाइजेशन बेहतर है। मैं आपको एक एक बिंदु बता सकता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कतई बेहतर नहीं है छात्रों के लिए। और जो ये आज हुआ है, ये मतलब बहुत ये बर्बरतापूर्ण है। हमें खुशी है कि आपने हम पर लाठी अभी नहीं चलवाई है, आपने खाली हमको घसीटा है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं अध्यापक के नाते, सब छात्रों के नाते मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि आयोग आपको मिस इन्फॉर्म कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बेहतर होगा, प्रशासन आपको मिस इन्फॉर्म कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बेहतर है, और ये लोग, और साथ में ये जो बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल है, ये कतई पॉलिटिकल नहीं है, ये छात्रों का है, ये स्वतः स्फूर्त है, और ये सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। तो